Good morning, students. Today we are starting our next chapter of business studies, that is business environment. दो चैप्टर हमारे बिजनेस स्टडीज़ के कंप्लीट हो चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर वाज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट and the second chapter was principles of management, and we have studied in second chapter the management theory and management principles which are developed by Henry Fayol and the management principles and scientific techniques developed by F.W. Taylor, and then we make comparison between both the theories and फाइंड द सिमिलरिटीज़ बिटवीन बोथ द थ्योरीज. हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. उसके जितने भी क्वेश्चंस सीबीएसई में आज तक के आए हुए हैं, केस स्टडीज़ हैं, वो मैंने आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दी है. आप उसे देखें, उसके क्वेश्चन करें. कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, क्वेरी है, कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. तो आज बच्चों हम लेकर के आए हैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है एक बिजनेस के चारों ओर की जो चीज़ें हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो सारी चीज़ें जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें जो उसके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है. ठीक है, तो पढ़ते हैं. द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम और कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉइज, customers needs and expectations, supply and demand, management, clients, suppliers, owners, activities by government, innovation in technology, social trends, market trends, economic changes, etc. ये सारी चीज़ें, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने की कैपेसिटी रखती है. ठीक है, दीज फैक्टर्स अफेक्ट द फंक्शन of the company or business and how a company works directly or indirectly. Some of these factors influence the company's or business organization environment and situation. तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ डिस्कस की, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है. और यही सारी चीज़ें, इन सब का समअप, इन सब का टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है. ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसके फीचर्स. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन या मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी. इस कंसेप्ट को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर हम इसकी फीचर्स पर ध्यान दें. सबसे फर्स्ट फीचर क्या है? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. हालांकि हमने इसकी मीनिंग डेफिनेशन में लिखा है कि इंटरनल या एक्सटर्नल, लेकिन वहाँ पर हमने ये कहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल अफेक्ट करती हैं. बट इन बिजनेस एनवायरनमेंट वी इंक्लूड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली. ओके, क्योंकि इंटरनल चीज़ों को बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, वेयर एज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द फोर्स विच अफेक्ट द बिजनेस एंड आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. ऐसी चीज़ें जो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर की चीज़ें हों, उन्हें हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसिस्ट ऑफ करते हैं. तो सबसे फर्स्ट फीचर है, केवल इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस को ही लिया जा सकता है. जैसे सोशल चेंजेस, लोगों के सोसाइटी में लोगों का फैशन चेंज हो गया, तो उसमें बिजनेसमैन कुछ नहीं कर सकता. बिजनेसमैन को उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंज करना होगा. ठीक है, या कस्टमर्स की डिमांड, फैशन, टेस्ट, लोगों का ट्रेंड, या इकोनॉमिकल चेंजेस, है ना, पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो जाए, तो उसमें बिजनेसमैन कुछ नहीं कर सकते. बिजनेसमैन को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी चेंजेस करने होंगे. इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट में हम केवल एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस को तो बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकते हैं. सो द फर्स्ट फीचर इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स which directly or indirectly affect the business organization. Second feature,
स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट को या किसी भी बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को जो अफेक्ट करने वाला एनवायरनमेंट है उसमें जो फोर्सेस इंक्लूड हैं, पहली बात तो वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। सेकंड थिंग है उन फोर्सेस में से कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक हैं और कुछ फोर्सेस जनरल हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब केवल वही फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो उसके स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। सच एज इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स, किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं क्योंकि वो केवल उसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं। वो केवल उसी कंपनी को अफेक्ट करेंगे। अगर वो अपना डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने शेयर्स को वापस मार्केट में डिसइन्वेस्ट कर लेते हैं, तो उससे केवल उस पर्टिकुलर बिजनेस पर अफेक्ट पड़ेगा, ना कि उस टाइप के जो अदर बिजनेस हैं या पूरी इंडस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उस पर्टिकुलर बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। सो द इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स एंड सप्लायर्स, ये चार चीज़ें जो हैं ये स्पेसिफिक फोर्सेस में इंक्लूड हैं। क्यों? क्योंकि ये हर बिजनेस के अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, हर बिजनेस के अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, कंपिटिटर्स होते हैं और सप्लायर्स होते हैं। तो ऐसा फोर्स जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करे केवल, वो स्पेसिफिक फोर्स है। क्लियर? नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेस, बाकी ऐसे फोर्सेस जो केवल एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट न करके पूरी इंडस्ट्री को या हर बिजनेस पर अफेक्ट करे, वो जनरल फोर्सेस हैं या उनको नॉन ह्यूमन फोर्सेस भी कहा जाता है। नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेस आर सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल विच अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली, जो बिजनेस को इनडायरेक्ट रूप से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो फर्क हो गए। स्पेसिफिक फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बिजनेस के कस्टमर्स हैं, हमारे बिजनेस के सप्लायर हैं, अगर वो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी सप्लाई नहीं हो पाएगी पूरे, और हम एडवर्सली अफेक्ट होंगे, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस है जो हमें डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, और इनडायरेक्ट अफेक्ट करने वाले फोर्सेस को हम जनरल फोर्सेस कहते हैं, और वो केवल हम पर अफेक्ट नहीं करते बल्कि पूरी इंडस्ट्री में हमारे टाइप के सारे बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं। ओके, द थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंटर रिलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं या जितने भी फोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, all the forces and factors of business environment are interrelated to each other. For example, with inclination of your youth towards western culture, the demand for fast food is increasing. ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो अपने आप पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि वो सारे एलिमेंट या जितने भी फैक्टर्स फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस का, एनवायरमेंटल चेंजेस का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस का। बिजनेस एनवायरमेंट में कोई भी चेंज अगर होगा तो उसका किस बिजनेस पर कितना अफेक्ट होगा, उसके प्रॉफिट्स कितने इंक्रीज होंगे या कि उतने उसके प्रॉफिट कितने डिक्रीज होंगे, इसको हम सर्टेनली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है, उसका क्या अफेक्ट होगा ये हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट as environment is changing very fast. For example, in IT, fashion industry, frequent and fast changes are taking places. IT में आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी जो भी है, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। पहले लोगों के पास 2G फ़ोन हुआ करते थे, फिर लोगों ने बहुत गरीब या जो मिडिल लोअर क्लास के लोग थे उन्होंने पैसे इकट्ठे करके जब 3G आई तो 3G के फ़ोन्स खरीदे। उसके बाद फिर वो भी आउटडेटेड हो गया, अब 4G आ गया। अब लोगों ने जैसे तैसे 4G फ़ोन खरीदे हैं और अब कुछ दिनों बाद 5G आ जाएगा। तो क्या इम्पैक्ट होगा, कितने समय तक उसका इम्पैक्ट होगा, कितना अफेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें अनसर्टेन है। कब क्या चेंज आ जाए ये हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो 4 फीचर हो गई, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस,
specific and general forces, interrelated and uncertainty. Now fifth feature is dynamic. Dynamic means ever changing. Business environment is highly flexible and keep changing. It is not static. ये नहीं कि आज ये आ गया तो यही चलेगा, अब नहीं, जो आज परिवर्तन हुआ है हो सकता है वो खुद कल परिवर्तित हो जाए, ठीक है। जैसे हमने बात की अभी 4G चल रहा है, अगर हम सब लोग 5G का इंतजार कर रहे हैं तो कोई 5G कोई उम्र भर नहीं चलने वाला है, 2-3 साल बाद, 5 साल बाद वो 6G की वेट करने लगेंगे, है ना। जापान में 7G 8G की टेस्टिंग हो चुकी है। सो डायनेमिक, इट मीन्स बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल and keep changing. It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. इसलिए एक बिजनेसमैन को हमेशा एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन करना पड़ता है, ताकि मार्केट में या एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आते ही सबसे पहले हम उस चेंज, वो बिजनेसमैन अगर उस चेंज को अडॉप्ट करेगा तभी उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी। आपको पता है आज अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी चेंज आता है तो जो कंपनीज सबसे पहले उस चेंज को अडॉप्ट करती हैं उन कंपनीज के प्रॉफिट्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, और जो कंपनीज पीछे रह जाती है या धीरे धीरे उस चेंज को अडॉप्ट करती हैं वो उतना ज़्यादा, क्योंकि जब तक उस चेंज को अडॉप्ट करते हैं तब तक कोई नया चेंज आ जाता है, ठीक है। नोकिया कंपनी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आज हम एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें, एंड्रॉयड फ़ोन से पहले जो मोबाइल हम यूज़ करते थे उनमें सबसे ज़्यादा नोकिया लोग यूज़ करते थे, लेकिन जब एंड्रॉयड का ज़माना आया तो नोकिया ने बहुत जल्दी उस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं कर पाया और वो पीछे रह गया। आज सैमसंग और MI मार्केट में छाया हुआ है। तो यही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यूस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हम बात तो कर रहे हैं कि बिजनेसमैन को उसको स्कैन करते रहना चाहिए, लेकिन उसको स्कैन करना या उसको उस पर कीप वॉच, नज़र बनाए रखना इतना ईजी भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। हाँ, ये भी जटिल है कि हम उसके प्रभाव को जान पाएँ कि अगर कोई भी चेंज आएगा तो किस बिजनेस पर क्या फ़र्क होगा, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप स्कैन तो कर सकते हैं, लेकिन स्कैनिंग का फ़ायदा क्या जब तक आप उसके रिजल्ट को प्रिडिक्ट ना कर सकें, एस्टिमेट ना कर सकें। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप स्कैनिंग, आप नज़र तो बनाए रखें, लेकिन कब क्या चेंज आएगा और उस चेंज का बिजनेस पर क्या इफेक्ट होगा, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। समटाइम चेंजेस में बी माइनर बट इट माइट हैव लार्ज इम्पैक्ट। कई बार हो सकता है छोटा सा चेंज हो लेकिन उसका बहुत बड़ा लार्ज इम्पैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% में अफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। तो टैक्स में केवल 5% का इंक्रीज हुआ, लेकिन कंपनीज के प्रॉफिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे, इनकम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। द लास्ट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिविटी। द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। रिलेटिविटी का मतलब है प्रासंगिकता। कोई भी चेंज जरूरी नहीं है सारे बिजनेस पर सेम इम्पैक्ट हो उसका। हो सकता है एक ही बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज एक बिजनेस के लिए थ्रेट्स लेके आए, यानी नेगेटिव साइन लेकर के आए, और वही चेंजेस जो है किसी दूसरी तरह के बिजनेस के लिए पॉजिटिव साइन लेकर के आए, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। तो रिलेटिविटी, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस हैं, उन चेंजेस का इम्पैक्ट अलग अलग होता है अलग अलग इंडस्ट्री पर। द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक्स resulted in decrease in sale of cold drinks. On the other hand, it increased the sale of juice and other drinks.
समझ में आ गया होगा। जब एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, शायद उस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का नाम CES करके है, ठीक है, तो उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पब्लिश की कि कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड आ रहा है, तो इससे क्या हुआ, अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा। कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड डिक्रीज हो गई और अदर जो हमारे देसी जूसेस हैं, जैसे है ना ये गन्ने का जूस या जो फ्रूट जूस जो हमारे, उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो ये है रिलेटिविटी। ओके, तो ये थी फीचर्स। वापस देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स को। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फोर्सेस इंक्लूड किए जाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, उन फोर्सेस को भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड हो, जनरल फोर्सेस जिनका जनरल इम्पैक्ट हो। इंटर रिलेशन, all the forces are interrelated, all the business environment forces are interrelated, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनसर्टेनिटी, क्या इम्पैक्ट होगा उसके हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब कीप चेंजिंग, यानी कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस जो है वो स्टैटिक नहीं है या रिजिड नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करना ईजी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा इसको प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कई बार एक माइनर चेंज बहुत बड़ा, कई बार बिजनेस एनवायरनमेंट में एक माइनर सा चेंज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है बिजनेस इंडस्ट्रीज पर। कभी कभार बहुत बड़ा चेंज बहुत माइनर इम्पैक्ट भी कर सकता है। तो कॉम्प्लेक्स है, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उससे क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा, ठीक है। एंड लास्ट फीचर इज रिलेटिविटी। द रिजल्ट और इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री। ओके, now the next topic is importance of business environment. Okay, importance of business environment, business environment की importance क्या है, ठीक है। पढ़ते हैं। फर्स्ट, इनेबल्स, अगर हम इससे पहले इस टॉपिक को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, क्योंकि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट तो पढ़ लिया। बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने का मतलब ये है कि आप समझें, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको समझना चाहिए कि आपको एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहिए। और एनवायरनमेंट की आपके बिजनेस के चारों ओर की जो चीज़ें हैं, जो जनरल फोर्सेस हैं, जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, उनकी आपको स्टडी करनी है और उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको सबसे पहले आपको स्टडी करना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पहले ही अपने आप में चेंज कर सकें, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग को हम पहले पढ़ते हैं। जब आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग पढ़ेंगे, समझ पाएंगे, तभी आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं। द एनवायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इज एक्सट्रीमली डायनेमिक इन नेचर, इट इज़ ऑलवेज इन फ्लक्स, दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। वही बात, हमेशा चेंज होता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट, विच मीन्स दैट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो एवर चेंजिंग। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हमारे ऊपर इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज होंगे और हमारे बिजनेस का फ्यूचर भी हमेशा बदलता रहेगा। एंड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप ए क्लोज एट इट्स एनवायरनमेंट वाया एनवायरमेंटल स्कैनिंग। और इसीलिए क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों पर हर ऑर्गेनाइजेशन की नज़र होनी चाहिए और उस नज़र रखने को ही हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं, ठीक है। इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कुछ चीज़ें हमारे अंदर की होती है बिजनेस की, जिनको एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है, जिस पर उसकी लगाम होती है बिजनेसमैन की, वो इंटरनल चीज़ें, और जिन पर लगाम नहीं होती बल्कि जिनकी लगाम बिजनेस पर होती है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। They comprises all the factors that can affect the business of a company in any way, and they also present opportunities for the business to grow and threats that may harm to business। वही बात, कोई भी बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस होगा, जरूरी नहीं है हमेशा वो नेगेटिव ही हो। कई बार वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए, कई बार वो नेगेटिव भी हो सकता है जो आपके लिए थ्रेट्स भी लेकर के आए। सो दीज एनवायरमेंट नीड्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उस बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहें। दिस इज वेयर एनवायरमेंटल स्कैनिंग कम्स इनटू द पिक्चर। एनवायरमेंटल स्कैनिंग मीनिंग is the gathering of information from an organization's internal and external environments
आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, आपको अपने सप्लायर्स जो हैं उनसे बार बार इन्फॉर्मेशन लेते रहनी है, आपको अपने कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेते रहनी है, कस्टमर्स की नीड और वांट में क्या चेंज आ रहा है, वो कैसा बदलाव चाहते हैं, आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ दीज एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई फ्यूचर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इट इज द एनालिसिस ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Now that we know the environmental scanning meaning, let us see the purpose. The purpose of this process of environmental scanning is to provide the entrepreneur with a roadmap to the changes likely to happen in the future. So this way they can adapt the business to overcome the threats and capitalize on the opportunities coming their way. तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनको वो दूर कर सकते हैं, पहले से उसके लिए तैयार रह सकते हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ें आने वाली है उनका वो वेलकम कर सकते हैं बेटर प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की। एनवायरमेंटल स्कैनिंग पढ़ने के बाद अब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस की भी पता चलेगी कि कैसे इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की। फर्स्ट है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सपोज आप बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कैनिंग कर रहे हैं और आपको पता चला कि मार्केट में आपकी 4 कम्पिटिटिव फर्म्स हैं, उनमें से 2 कम्पिटिटिव फर्म्स जो है वो लॉक होने जाने वाली, बंद हो रही है। तो उससे क्या होगा, आपने अगर एनवायरनमेंट स्कैनिंग की है तो आपको पता है कि जो 2 कम्पिटिटिव फर्म्स बंद हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, अब उनके कंज्यूमर्स भी अपने लिए नया सप्लायर ढूंढेंगे, नया बिजनेसमैन ढूंढेंगे, नई इंडस्ट्री ढूंढेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने उसको स्कैन किया है और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप उन कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो ये है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि आपको उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। आप अभी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी कंटिन्यू जो कस्टमर्स हैं उनकी वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अब आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको मशीनरी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको लेबर भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल का भी अरेंजमेंट करना होगा। तो ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास टाइम पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपसे पहले आपके किसी दूसरे कंपटीटर्स के पास ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो पहला कदम उठाएगा और वो कस्टमर्स उसके पास चले जाएंगे। ओके। सेकंड, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थर्ड, इट हेल्प्स in tapping useful resources. Fourth, it helps in coping with rapid changes. Fifth, it helps in assessing in planning and policy. Sixth, it helps in improving performance of an enterprise. तो ये इंपॉर्टेंस के पॉइंट हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।